श्री रामचरितमानस पर सपा नेता स्वामी प्रसाद के दिए गए बयान वैसे तो जग जाहिर हैं, वहीं अब इस मामले में हाईकोर्ट की भी एंट्री हो चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को आधार बनाकर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के मामले में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ दर्ज केस को खारिज करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें मानस की चौपाइयों का सही अर्थ समझना चाहिए। किसी भी ग्रंथ में दिए गए कथन को सही परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जाना चाहिए। जब मानस की कोई चौपाई उद्धृत की जाए तो अनिवार्य रूप से यह ध्यान रखा जाए कि उसमें कहा गया कथन किस पात्र ने किस परिस्थिति में किस व्यक्ति से कहा है। कोर्ट ने दो दोहों का जिक्र करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का मत आम व्याख्या से भिन्न हो सकता है, किंतु स्वतंत्र समीक्षा अथवा आलोचना का यह तात्पर्य नहीं है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए कि लोग अपराध के लिए प्रेरित होने लगे। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने स्वामी प्रसाद की याचिका को खारिज करते हुए पारित किया। उन्होंने प्रतापगढ़ में स्वामी प्रसाद मौर्य पर चल रहे एक केस को खारिज करने की मांग की थी। यह केस मानस पर गलत टिप्पणियां करके लोगों की भावनाओं को आहत करने के मामले में उनके व अन्य लोगों पर दर्ज किया गया था, जिस पर विवेचना के बाद विचारण प्रारंभ हो गया। स्वामी प्रसाद की टिप्पणी पर 31 जनवरी वर्ष 2023 को एफआईआर दर्ज होने के बाद मानस की प्रतियां भी जलाई गई थी और हिंदू समाज को गालियां दी गई। इससे मानस प्रेमियों में अच्छा खासा आक्रोश व्याप्त हुआ था। वहीं मानस की चौपाइयों की हाईकोर्ट ने व्याख्या भी की। पीठ ने मानस की चौपाइयों ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी का जिक्र करते हुए कहा कि इसे श्री रामचंद्र ने समुद्र से इस आशय से कहा था कि वह जड़ बुद्धि है। कोई कथन जब समस्त तथ्यों के संदर्भ के बिना प्रस्तुत किया जाता है तो वह सत्य का सही विरूपण नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि विद्वानों के अनुसार यहाँ ताड़न शब्द का अर्थ सीख अथवा शिक्षा देना है तथा चौपाई का सही अर्थ यह है कि इसमें कहे गए सभी प्रकार के पात्र भी सीख पाने के अधिकारी हैं। कोर्ट ने कहा इसी प्रकार दूसरी चौपाई पूजे विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा में विप्र शब्द के बारे में विद्वानों का मानना है कि इसका तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जिनको ब्रह्म ज्ञान है तथा यह किसी जाति विशेष में जन्म लेने वाले व्यक्ति को इंगित नहीं करता है। कुल मिलाकर हाईकोर्ट ने साफ तौर पर यह माना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के कृत्य से तमाम लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। खंडपीठ की टिप्पणी कि किसी भी ग्रंथ में दिए गए कथन को सही परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जाए, इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य को जरूर ध्यान आकर्षित करना होगा। वहीं मानस पर दिए गए विवादित बयान पर दर्ज मुकदमे को खारिज करने से कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है, जिससे कहीं न कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।